गुड मॉर्निंग मित्रों। मैं गोपाल सिंह कुशवाहा, डिजिटल वर्तमान में आपका स्वागत है। हम अब स्टॉक का ओवरव्यू करने वाले हैं। ओवरव्यू में हम आपको सिखाने वाले हैं कि बाय कैसे करना है किसी स्टॉक को सेल कैसे करना है, आपके फेवरेट स्टॉक या जो कुछ स्टॉक है उनकी लिस्ट बनाना है, वो कैसे लिस्ट बनाना है। साथ में इसमें फ़ंड कैसे ऐड करना, फ़ंड कैसे विड्रॉ करना है, इन चीज़ों को सीखने वाले हैं। ऑर्डर बुक क्या होती है, पोजीशन बुक क्या होती है, होल्डिंग्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। साथ साथ में हम अप स्टॉक में सीख रहे हैं और साथ साथ में हमको ये भी ट्रेनिंग मिल रहा है कि हमको बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है, ट्रिगर ऑर्डर कैसे लगाना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमको सीखने को मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये सीखने वाले हैं कि इसमें फ़ंड कैसे ऐड करना है, आप स्टॉक में फ़ंड कैसे ऐड करना है। जब तक हम फ़ंड ऐड नहीं करेंगे तब तक हम कोई ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको फ़ंड ऐड करना है। फ़ंड ऐड करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे, हमको एक स्क्रीन दिख रही है। इस स्क्रीन में सबसे नीचे बॉटम में 4 ऑप्शन दिए हैं: माई लिस्ट, ट्रेड्स, डिस्कवर एंड अकाउंट। तो हम अकाउंट सेक्शन में जाएंगे। अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे हमको 4 ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पर हमको 4 ऑप्शन दिखा रहा है। एक दिखा रहा है वॉलेट्स, रिवॉर्ड्स, अकाउंट्स एंड सेटिंग्स। तो हम ऑलरेडी वॉलेट्स में हैं। अगर वॉलेट्स में नहीं है तो हम वॉलेट्स में जाएंगे। ठीक है, वॉलेट्स में अब हमको 2 ऑप्शन और दिखा रहा है नीचे, विड्रॉ एंड ऐड फंड्स। तो हम विड्रॉ एंड ऐड फंड्स में जाके हम यहाँ पर ऐड फंड जो है, इससे हम पेमेंट को ऐड करते हैं और विड्रॉ से हम विड्रॉ करते हैं। जब हमने कोई अमाउंट ऐड किया, उससे कुछ ट्रेड करके प्रॉफिट वगैरह कमाया, या हमारा ही अमाउंट हमको विड्रॉ करना है, तो उस विड्रॉ ऑप्शन की सहायता से विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो हम ऐड फंड में जाएंगे, ऐड फंड करेंगे। यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन आए हुए हैं, सिक्योरिटी वॉलेट एंड कमोडिटीज़। किसी को दोनों नहीं आएंगे, सिर्फ सिक्योरिटी वॉलेट ही आएगा, तो सिक्योरिटी वॉलेट को ही सिलेक्ट करें। सभी को सिक्योरिटी वॉलेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमको जितना भी अमाउंट सिलेक्ट करना है वो हम लिख देंगे 5000 अगर हमको ऐड करना है। ठीक है, 5000 ऐड करना है, कंटिन्यू पे जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमको जो पेमेंट ऐड करना है वो उसी बैंक अकाउंट से ऐड हो पाएगा जब हमने अकाउंट खोला था उस समय। उस अकाउंट नंबर को सॉरी, अकाउंट नंबर को नहीं, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोलते समय डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैंक अकाउंट नंबर दिया था उसी बैंक अकाउंट में हमारा फ़ंड ऐड होगा, उसी अकाउंट से हमारा फ़ंड ऐड होगा और उसी में विड्रॉ होगा। तो हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शन देता है, टेक फंड्स कैसे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ले सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे के थ्रू भी ले सकते हैं। तो ये जो सबसे आसान मेथड जो लगता है वो फ़ोनपे, गूगल पे लगता है, जो यूपीआई बोलते हैं। तो ये नीचे दिया है, गूगल पे के नीचे एक एरो भी दिया है, नो फी करके, नो फी के आगे उस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ यूपीआई आ जाएगा। आप यूपीआई सिलेक्ट कर लो और यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद में आपका यूपीआई नंबर डाल के वगैरह वगैरह करके आप फंड ऐड कर सकते हो। जैसे ही आपका फ़ंड ऐड हो जाएगा उसके बाद में, मैं अभी इसमें फ़ंड ऐड नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है। ठीक है, फ़ंड ऐड हो जाएगा उसके बाद में हम वापस होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, माई लिस्ट पे चले जाएंगे, माई लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मेरे पास में ऑलरेडी कुछ माई लिस्ट बनी हुई है इसलिए दिखा रहा है। आपके इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक टॉप 20 करके माई लिस्ट आएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे माई लिस्ट में हमारी लिस्ट कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो जैसे ये टुडे लिखा हुआ है, ये एक लिस्ट है, मेरी लिस्ट का नाम है टुडे। तो मैं उसके आगे एक एरो दिया है नीचे डाउन साइड, उसका डायरेक्शन है, उस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। मैंने जितनी मेरी लिस्ट बना रखी है वो लिस्ट दिखा रहा है और एक दिखा रहा नीचे क्रिएट एंड मैनेज लिस्ट। तो मैं क्रिएट लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो अब मैं यहाँ पे अपनी लिस्ट बना सकता हूँ। लिस्ट इसलिए बनाते हैं कि इसमें हम हमारे पसंद के स्टॉक को ऐड करके रखें तो बार बार हमको सर्च ना करना पड़े, इसलिए हम इसको बनाते हैं। तो मैं माई लिस्ट का नाम दे रहा हूँ ट्रेनिंग। मैंने मेरी लिस्ट का नाम दिया है ट्रेनिंग और इसको क्रिएट किया है, क्रिएट लिस्ट कर दिया है। क्रिएट लिस्ट करने के बाद में अब ये मैं ट्रेनिंग नाम की जो लिस्ट है इस लिस्ट में आ चुका हूँ, क्रिएट लिस्ट में आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे
स्क्रिप्ट को ऐड करना है, स्क्रिप्ट को ऐड करना है, या फिर जो मेरा स्टॉक है उसको ऐड करना है। स्क्रिप्ट्स देखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रिप्ट में जाके इस स्क्रिप्ट्स को मैं ऐड करूँगा। तो ऐड स्क्रिप्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन आ गया है। सर्च में मुझे जो भी स्टॉक सर्च करके इसमें ऐड करना है, जो भी स्टॉक मुझे सर्च करना है, ऐड करना है, उस स्टॉक का नाम लिखूँगा। जैसे मुझे एसबीआई बैंक को करना है तो एसबीआई एन बैंक लिखूँगा मैं, तो वो सबसे ऊपर आ गया एसबीआई एन इक्विटी, EQ लिखा हुआ। हमको EQ को ही सिलेक्ट करना है। EQ मतलब इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर, ठीक है। उसके बाद नीचे फ्यूचर लिखा है वगैरह, ये चीज़ें अभी आपको कुछ नहीं ऐड करना है, इन चीज़ों को आपको समझने में समय लगेगा। हाँ, तो हम SBI N को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया। इसके आगे जो स्टार लगा हुआ है, इस स्टार पर जैसे आप टिक करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इस कलर से मिलता जुलता सारा येलो, डार्क येलो दिख रहा है मुझे, तो ये कलर हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लिस्ट है उसमें ऐड हो गया है। देखो, मैं लिस्ट पे गया, लिस्ट पे दिखा रहा है SBI N दिखा रहा है, SBI N। अब ये SBI N आ चुका है। अब हमको अगर इसको बाय करना है या सेल करना है, वो समझते हैं वो कैसे करते हैं। तो SBI N पे हम जैसे ही टिक करेंगे, एक टैप करेंगे, टैप किया, टैप करने के बाद में जैसे उस पर टैप किया तो उसके स्टॉक की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। उस इंफॉर्मेशन को हम समझते हैं। सबसे ऊपर लिखा है स्टेट बैंक का शेयर है। अभी इसका फ़िलहाल में रेट क्या चल रहा है, वो रेट दिखा रहा है। रेट मतलब उसका प्राइस, ठीक है। उसका प्राइस दिखा रहा है 456.95। अभी मार्केट टाइमिंग ऑफ है, इसलिए रेट चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दिखा रहा है। उसके नीचे वो प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है आज का, तो वो -4.85 पैसे माइनस में है, या 1.05% माइनस में चल रहा है, ठीक है। आज 24 दिसंबर 2021 का दिखा रहा है ये, ठीक है। नीचे आता है 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन चेन को हमको अभी नहीं समझना है। ऑप्शन चेन हमको ऑप्शन और फ्यूचर वगैरह ट्रेडिंग करते हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है। अभी हम इसको नहीं सीख रहे। शुरुआत में जब हम स्टॉक में अच्छे से ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे, उसके बाद में हम ऑप्शन चेंज पे जाएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग पे जाएंगे, तब हमको ऑप्शन चेंज की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे एक समरी दिखा रहा है, चार्ट दिखा रहा है, न्यूज़ दिखा रहा है। चार्ट समरी में दिखा रहा है कि वो आज के दिन कितने पे ओपन हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ओपन 462 पे, क्लोज कितने पे हुआ है, उसमें वॉल्यूम कितना है, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, वॉल्यूम के साथ में, ठीक है। वॉल्यूम कितना चल रहा है उसमें, लोअर सर्किट क्या लगा है उसमें अभी तक, अपर सर्किट क्या है उसका, लोअर सर्किट क्या है उसका, अपर सर्किट क्या है, एवरेज ट्रेड क्या है, जो बाय और सेल हो रहा है उसमें एवरेज ट्रेड क्या बन रहा है। नीचे भी दिखा रहा है आज का लो कितना लगाया है, एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर दिखा रहा है लो टुडे, हाई टुडे। और नीचे दिखा रहा है 52 सप्ताह का लो और 52 सप्ताह का हाई भी दिखा रहा है। और नीचे मार्केट डेप्थ दिखाएगा, और नीचे जाएंगे तो मार्केट डेप्थ मतलब जहाँ पे बिड प्राइस चलती रहती, कितनी क्वांटिटी बाय करने के लिए लगी, कितने पे कितनी सेल करने के लिए लगी, सब दिखाएगा। नीचे कुछ कंपनी का ओवरव्यू दिखाएगा, उसको ज़्यादा हम चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे। ये इतना सब कुछ हमको दिखाएगा समरी में। और चार्ट्स में उसका चार्ट पैटर्न दिखाएगा, चार्ट कैसा चल रहा है, कौन सी कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। वो न्यूज़ में जाएंगे, उससे संबंधित जो भी मार्केट में न्यूज़ चल रही है वो न्यूज़ दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चार्ट्स आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, न्यूज़ आप पढ़ के समझ सकते हो, बट चार्ट्स आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले हैं। आप अगर नए ट्रेडर हो, अभी आपने स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग किया है इन्वेस्टमेंट का, तो अब हम आते हैं बाय और सेल। नीचे ये सबसे नीचे दो चीज़ें लिखी है, बाय एंड सेल। हमको बाय करना है तो हम बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो खुलती है जिसमें सबसे ऊपर लिखा रखा है शेड्यूल ऑर्डर। ये शेड्यूल ऑर्डर इसलिए दिखा रहा है कि अभी मार्केट बंद है, शेड्यूल्ड हो जाएगी। जो भी मैं ट्रेड लगाऊंगा वो जब मार्केट ओपन होगा उस ओपनिंग मार्केट के लिए वो शेड्यूल्ड हो जाएगी। उसके नीचे है साइड, बाई साइड जाना है, सेल साइड जाना है, यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ चेंज करा तो सेल साइड आ गया, यहाँ चेंज कर दिया तो बाई साइड आ गया। नीचे प्रोडक्ट टाइप, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रोडक्ट टाइप एक होता है डिलीवरी होता है, एक इंट्राडे होता है। तो डिलीवरी में का मतलब ये होता है कि हम इसको
एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए अगर इसको हमको रखना है, संभाल के स्टॉक को होल्ड करके रखना है लंबे समय तक, एक दिन से ज़्यादा समय तक के लिए, तो डिलीवरी में ख़रीदेंगे। अगर हमको उसको आज ही ख़रीदना, आज ही बेचना है, तो उसको इंट्राडे में ख़रीदेंगे। इंट्राडे में ख़रीदेंगे तो मैं अभी आपको इंट्राडे का बता रहा हूँ। इंट्राडे का बता रहा हूँ। तो इंट्राडे में जैसे मैंने क्लिक करा, मुझे 10 क्वांटिटी सॉरी, ये क्वांटिटी में का मतलब होता है हमको कितना स्टॉक खरीदना है। तो यहाँ पे एक रेंज भी दिखा रहा है, एक से मिनिमम एक खरीद सकते हो, अधिकतम 25,000 एक साथ में, एक ट्रेड में, है ना। तो मुझे 10 ही खरीदना है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, 10 लिख दिया। अब 10 लिख दिया, नीचे आता है लिमिट प्राइस। क्वांटिटी हो गया, प्रोडक्ट टाइप हो गया, अब लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस से मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको कौन से प्राइस पे बाय करना है, कौन से पे सेल करना है। एक लिमिट हो गया कि भाई एसबीआई का जो मार्केट चल रहा है अभी 456.95 पैसे चल रहा है, और मुझे इसको ख़रीदना है 450 पे। अगर जब 450 का इसका रेट आ जाएगा, जब ये स्टॉक की वैल्यू 450 होगी, उस समय मेरी प्राइस पे ये मार्केट में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको 450 सिलेक्ट कर देता हूँ, 450 कर दिया। अब ट्रिगर प्राइस हमको तब काम आता है जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, वैलिडिटी में डे ही रहेगा। ठीक है, और डिस्क्लोज क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपने 10 ली, इसमें से आप कितनी शो करना चाहते हैं। जैसे 5 करना चाहते हैं, 6 करना चाहते हैं, तो इसको बंद ही रहने दे। इसका यूज़ अभी ठीक नहीं है, आपको स्टार्टिंग लेवल पे समझ में कम आएगा। तो ये इसको अपन बाद में मैं अच्छे से समझाऊंगा कि डिस्क्लोज क्वांटिटी का यूज़ क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप इंट्राडे में अगर 10 क्वांटिटी खरीद रहे हैं 450 के रेट पे, तो आपको पैसे लगने वाले हैं, नीचे दिखा रहा रिव्यू बॉटम में, 900 रुपये। 900 रुपये में आप 10 क्वांटिटी खरीद सकते हो और आज ही बेच सकते हो। अगर आप आज नहीं बेचोगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस पे बिक जाएगी। जब मार्केट का क्लोजिंग टाइमिंग आने वाला रहता है, जब हमारा अब स्टॉक का जो एक टाइम फिक्स है कि इस टाइम के बाद में हम इंट्राडे अलाउ नहीं करते, उस समय ऑटोमेटिक वो बिक जाएगी, तो या उसके पहले हम बेच लें। ठीक है, ये इंट्राडे हो गया। अब मैं डिलीवरी पर जैसे क्लिक किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे 10 दिखा रहा है। 10 क्वांटिटी हमने जो सिलेक्ट कर रखी, 450 जो रेट पर रखा है, ये ऑप्शन आपको अभी नहीं दिखाएगा। जो दिखा रहा है ट्रिगर प्राइस दिखा रहा है, गेट अप टू 50% फंड्स फ्रॉम अस, ये वाला ऑप्शन आपको अभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप अभी कोई ट्रेड नहीं किए हो। कुछ दिनों ट्रेड करोगे तब आपको ये ऑप्शन आने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ वैलिडिटी में डे। अब देखो यहाँ पे जब डिलीवरी में आप ख़रीदते हो 450 के रेट से 10 क्वांटिटी खरीदते हो, तो आपको पैसा लगने वाला है 4,500। भाई सीधा सा फंडा है। एक क्वांटिटी 450 की है, तो 10 क्वांटिटी कितने की हो गई, 410 रुपये की, सॉरी 4,500 की। तो इसमें ये फंडा है। अब बात करते हैं कि अगर हम इंट्राडे में लेते हैं, तो इंट्राडे में हमको मार्जिन मिलता है। मतलब आपको कितना, 9 पंचे 45, 5 गुना मार्जिन मिल गया था। मतलब 5 गुना मार्जिन मिलता है इसमें, 5 गुना मार्जिन मिला। जब हम इसको जब हमने ख़रीदा था इंट्राडे पे, तो हमको सिर्फ 900 रुपये लग रहा था। पर अब डिलीवरी में ख़रीद रहे तो इसको 900 से ऊपर लग रहा। तो कोशिश की जाए कि इसमें हम इंट्राडे में ट्रेड करें तो हमको कम मार्जिन का यूज़ कर ले, तो हमको कम पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब इंट्राडे में मैं इसको बाय करने वाला हूँ। तो ये रिव्यू लिखा है, इस पर जैसे ही रिव्यू पे क्लिक करूँगा तो ये शेड्यूल ऑर्डर में चला गया है, ये चला गया। यहाँ पे इसको हम डन करेंगे, डन कर दिया। अब पीछे आएंगे, पीछे आ गए। अब ये जो ऑप्शन दिखा रहा है नीचे, माई लिस्ट ट्रेड्स डिस्कवर एन अकाउंट, यहाँ पर हमको ट्रेड्स में जाना है। ट्रेड्स में गए। अब ट्रेड्स में जाएंगे तो हमको यहाँ पे दिखा रहा है पीछे ऑर्डर्स, पोजीशन, होल्डिंग्स एंड ऑर्डर्स। तो पहले ऑर्डर्स को समझ लेते हैं। ऑर्डर में जो हमने वो ऑर्डर लगाया था, उस समय जो ऑर्डर लगाया था हमने, वो ऑर्डर दिखा रहा है। अभी मैंने कुछ ऑर्डर लगा के देखे थे आपको ट्रेन करने के लिए, कि आपको मैं करके दिखाऊंगा तो होगा कि नहीं, तो मैंने उनको कैंसिल कर रखा है। तो यहाँ SBI दिखा रहा है शेड्यूल्ड ऑर्डर में। ठीक है, एक सेल दिखा रहा है, इसको पहले कैंसिल कर देता हूँ। और एक दिखा रहा है बाय वाले पे बात करते हैं। नीचे वाले पे आप ध्यान ना दें, बाय वाले पे। ये शेड्यूल्ड दिखा रहा है, मतलब कि आपका
ऑर्डर पेंडिंग में आ चुका है, यहाँ पेंडिंग दिखाएगा अगर मार्केट रनिंग मार्केट में, और जब 450 के जब रेट आएंगे एसबीआई के तब ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हट जाएगा और आपकी पोजीशन बुक में आ जाएगा, यहाँ इस पोजीशन बुक में आ जाएगा। और पोजीशन बुक में आने के बाद में उसमें कितना प्रॉफिट चल रहा है कितना लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा हो तो ग्रीन में दिखाएगा, लॉस चल रहा हो तो रेड में दिखाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर मैं ऑर्डर बुक पे जाऊँगा, ऑर्डर बुक में ये जा रहा दिख रहा। अब आप सोच रहे हो कि नहीं यार मेरे को तो 450 के रेट पे नहीं ख़रीदना है इसको, ये 450 का रेट आ ही नहीं रहा है, 452 के रेट पे मैं खरीदूँगा, 452 के रेट पे ख़रीदूँगा। तो मैं वापस उसमें ऑर्डर, वो जो हमारा स्क्रिप्ट लगा हुआ है ऑर्डर में, उस पे जाके मैं क्लिक करूँगा तो ये इस तरह का खुल जाएगा। तो मैं यहाँ लिमिट प्राइस में पैसे चेंज कर सकता हूँ, मतलब मेरे जो भी प्राइस है लिमिट प्राइस उसको घटा बढ़ा सकता हूँ, जितना भी हमको रखना है वो हम घटा बढ़ा सकते हैं। और इसके बीच में एक चीज़ दिखा रहा 411 से 502, ये इनका सर्किट है, ये लोअर सर्किट है, इससे नीचे हम खरीद नहीं सकते और इससे ऊपर जाके भी हम खरीद नहीं सकते, इस सर्किट की रेंज में ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ चेंज कर सकते हैं, वापस रिव्यू कर सकते हैं और इस सबमिट ऑर्डर कर सकते हैं। वापस हमको नए ऑर्डर में ऑर्डर्स में जाके देखेंगे तो हमको वही दिखाएगा जो हमने चेंज किया था। उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, यहाँ शेड्यूल्ड दिखा रहा है, यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा, अभी मार्केट बंद है इसलिए यहाँ शेड्यूल्ड दिखा रहा है, ऑर्डर दिखा रहा है, प्रोडक्ट टाइप क्या है, इंट्राडे हमने क्या खरीदा, साइट कौन सी है, बाई साइड है, कैसा ऑर्डर लगा रखा है, लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, वैलिडिटी है और सबमिट है, लिमिट प्राइस है, टिगर प्राइस है, सबमिटेड क्वांटिटी वगैरह वगैरह ये है। अब इसके आप नीचे दो ऑप्शन दे रहा है, एक मॉडिफाई ऑर्डर, और मॉडिफाई ऑर्डर करना हम मैंने सिखा दिया आपको कैसे मॉडिफाई करना है। कोई जो हमने 452 लगा रखा है इसको अगर 450 करना है या 448 करना है या ऊपर में 455 करना है तो यहाँ मॉडिफाई ऑर्डर में जाके हम कर सकते हैं। कैंसिल ऑर्डर दिखा रहा है, कैंसिल ऑर्डर का मतलब है अगर जैसे ही मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा कोई ऑर्डर लगा नहीं है, हमारा ऑर्डर कोई पेंडिंग नहीं दिखा रहा। ऑर्डर में देखिए आप पहले यहाँ पे ब्रैकेट में 1 दिखा रहा था, आप कुछ भी नहीं दिखा रहा, और हमारे जितने भी नीचे हिस्ट्री में दिखा रहे हैं सारे कैंसल्ड दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑर्डर कैसे पुट करना रहता है, एक ऑर्डर को कैसे लगाना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसी स्क्रीन पे 3 चीज़ें दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा, होल्डिंग दिखा रहा और ऑर्डर्स दिखा रहा। ऑर्डर्स आप अच्छे से समझ चुके हैं, पोजीशन आप जो खरीदोगे जो बेचोगे उसका प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे 2 तरह के प्रॉफिट लॉस दिखाएगा, अगर कोई पोजीशन आपने पहले से खरीद रखी है तो उसका दिखाएगा, और आज खरीदी है तो P&L टुडे, आज जो खरीदा हो P&L टुडे में दिखाएगा, और पिछला जो आपने कुछ पहले से खरीद के रखा है उसका दिखाएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें की यही होता है होल्डिंग्स। होल्डिंग्स में आपने आज जो खरीदा है उसका दिखाएगा, और P&L में पुराना दिखाएगा, और इन्वेस्टेड अमाउंट आपका कितना आपने इन्वेस्ट कर रखा वो दिखाएगा, और करंट वैल्यू क्या चल रही है वो दिखाएगा। अगर आप SBI 10 क्वांटिटी आपने खरीद रखा है 452 में, तो 452 का इन्वेस्टेड अमाउंट जितना भी बनता है 4500 रुपये वो दिखाएगा, और उसकी आज वैल्यू क्या चल रही है। वैल्यू से मतलब है कि वो प्रॉफिट, वो आपने जितना 4500 रुपये में ख़रीदा था तो वो 4600 रुपये चल रहा है कि 5500 रुपये चल रहा है या फिर 4000 चल रहा है, ऐसा ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो ये हमारा पोजीशंस होता है, होल्डिंग्स होता है, ऑर्डर्स होता है। ये सारी चीज़ें हो चुकी है, हमने माई लिस्ट बनाना सीख लिया है, ट्रेड्स में पूरे ट्रेड्स को मैं समझा चुका हूँ कि कैसे बाय करना है कैसे सेल करना है। अब एक चीज़ बचती है, स्टॉप लॉस लगाना। हाँ मानते, हाँ हमने स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस को हम कैसे लगाएंगे। स्टॉप लॉस सेल साइड भी लगता है बाई साइड भी लगता है। जब हम कोई स्क्रिप्ट को बाय करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस सेल साइड लगेगा, और जब हम किसी स्क्रिप्ट को सेल करेंगे तो बाई साइड लगेगा। सीधा सा फंडा है। तो अभी हमने बाय किया था SBI को, तो हम हमारा स्टॉप लॉस सेल साइड लगाएंगे। ठीक है, हमने इंट्राडे में 10 क्वांटिटी खरीदी थी, ठीक है 10 लिख दिया। लिमिट प्राइस हमने ख़रीदा 452 पे ख़रीदा था, 452 पे अगर वो आ गया है और हमको लग रहा है कि अगर ये 445 रुपये पे आ जाए नीचे, स्टॉप लॉस, पहले स्टॉप लॉस क्या होता है वो समझ लेते। स्टॉप लॉस इसलिए रहता है, स्टॉप एंड लॉस 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा लॉस होने वाला है उसको स्टॉप करने वाला, इससे ज़्यादा इस लॉस नहीं होगा। जहाँ पे भी हम लगाएंगे मतलब वो लॉस को स्टॉप करने वाला है, तो स्टॉप लॉस उसको बोलते हैं। तो मैं 445 लिख देता हूँ, और नीचे जो ट्रिगर प्राइस है, ट्रिगर प्राइस से मतलब है जैसे ही
ये प्राइस आएगा तो आपका लिमिट ऑर्डर हो जाए, लिमिट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ट्रिगर प्राइस हम इससे एक 5 पैसे 10 पैसे 1 रुपया 2 रुपया ऊपर रखते हैं। तो जैसे 445.1 पैसा मैंने 10 पैसा मैंने लिख दिया, ये मेरा ट्रिगर प्राइस हो गया। ट्रिगर प्राइस लिखना ज़रूरी है स्टॉप लॉस में। अगर ट्रिगर प्राइस नहीं लिखते हैं तो मार्केट ऑर्डर पे वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और कभी कभी मार्केट ऑर्डर में हमको ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मार्केट ऑर्डर भी अभी मैं समझा दूंगा क्या होता है। तो ये हो गया, और इसको हम रिव्यू कर देंगे। ये हमने ऑर्डर कर दिया, ये हमारी ऑर्डर बुक में चला गया है, ये ऑर्डर बुक में आ चुका है। जब जैसे ही 445.10 पैसे का भाव आएगा, हमारा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा हमको लॉस नहीं होगा। अब ये तो हो गया स्टॉप लॉस। भाई आपके स्टॉप लॉस पे आपका रेट नहीं आया और आपने 452 पे खरीदा, 460 पे आ गया, आपको बेचना है 460 पे, तो सीधा सा फंडा है, इसी वाले पे गए, मॉडिफाई ऑर्डर किया। मॉडिफाई ऑर्डर के बाद में 445 की जगह इसको आप 460 कर सकते हो, और ये ट्रिगर प्राइस को आप ट्रिगर प्राइस को 460.1 लिख दो और रिव्यू कर दो। आपका बाई साइड पे लग गया, सॉरी सेल साइड पे लग गया। आपको स्टॉप लॉस जैसे ये रेट आएगा आपका बिक जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा 8 पॉइंट का। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैं एक चीज़ आपको मार्केट प्राइस बताना चाह रहा हूँ। कोई सी भी स्क्रिप्ट है हमारी SBI, हम इस माई लिस्ट में गए, SBI पे गए, बाई कर रहे हैं। बाई करने के बाद हम इंट्राडे में बाई कर रहे हैं, 10 क्वांटिटी बाई कर रहे हैं। अगर मैं लिमिट पे और ट्रिगर प्राइस पे, इन पे किसी पे कुछ भी टाइप कोई रेट नहीं लिखता हूँ और डायरेक्ट बाई कर देता हूँ, तो इसका मतलब है अभी जो करंट मार्केट रेट चल रहा है उस पर बाई हो जाएगा। ये करंट मार्केट रेट पे बाय हो जाएगा। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। ये प्रोडक्ट टाइप में इंट्राडे आ गया, साइड में बाय टाइप, और टाइप में मार्केट आ गया, यहाँ लिमिट आता था। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये है नॉर्मल ओवरव्यू, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, वॉच कैसे करना है, वॉच लिस्ट या लिस्ट कैसे बनाना है। हम इसको अधिकतर वॉच लिस्ट बोलते हैं लिस्ट को। और यहाँ पे मैं माई लिस्ट बता चुका हूँ, ट्रेड्स बता चुका हूँ। डिस्कवर में कुछ चीज़ें आती रहती, कुछ न्यूज़ वगैरह आती, म्यूचुअल फंड में क्या चल रहा है, मूवर्स एंड शॉकर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आज के टॉप गेनर्स क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आती रहती है। तो टॉप लूज़र्स क्या, आज के कौन सा स्टॉक है जिसमें ज़्यादा लॉस किया है, और टॉप गेनर्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाएगा। और माई अकाउंट सेक्शन में आपको अकाउंट की सेटिंग दिखा देगा, वगैरह वगैरह, वॉलेट्स दिखा देगा, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने मुझे एक ओवरव्यू देना था, बाई साइड और सेल साइड क्या होता है, पोजीशंस क्या होती है, ट्रेड्स क्या होती है, होल्डिंग्स क्या होती है, ऑर्डर बुक क्या होती है, उसके बाद एड फंड कैसे करते हैं, विड्रॉ फंड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसमें बता चुका हूँ। और एक लिस्ट के वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, सभी सारी चीज़ें आपको मैं सिखा चुका हूँ। तो आप इस वीडियो को रिपीट कर करके 1-2 बार देखें, और ये मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने इसको अपलोड कर दिया है। आप इसको यूट्यूब चैनल पे जाके देखें, और वहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।